हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है वोमेन्स हेल्थ। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग इस टॉपिक में जो है वोमेन के हेल्थ के बारे में ही जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहला लिखा हुआ है the distortion in the child sex ratio in the country from 927 in 2001 to 914 in 2011 points to the growing incidence of female foeticide। ये इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसको ना, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ना इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिखा हुआ है द डिटॉर्शन। डिटॉर्शन का मतलब होता है कमी, है ना, डिक्लाइन कर जाना, कम हो जाना। तो द डिटॉर्शन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री फ्रॉम 927 इन 2001। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि 1000 लड़के में, यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि 1000 यदि बॉयज जन्म ले रहा है तो उसके कंपैरिजन में हमारा गर्ल्स का जन्म कितना हो पा रहा है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो लड़की का जो बेसिकली जो जन्म हो रहा है वो 1000 लड़की जन्म तो ले रही है, यानी कि 1000 गर्ल्स जन्म तो ले रही हैं, लेकिन 1000 गर्ल्स में से मात्र 927 गर्ल्स ही बच पा रही हैं। ये कब का डाटा है? ये 2001 का डाटा है और ये 2001 का है, लेकिन अब जो है घट के ये कितना हो गया है? 914 हो गया है। कब का ये डाटा है? 2011 का है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पॉइंट्स टू द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। मतलब ये हो गया कि 2001 में 1000 लड़कियों में से 927 लड़की ही जीवित रह पाती थी। ठीक है, ये 2001 का डाटा है, लेकिन 2014 में 914 लड़की ही 1000 में जीवित रह पा रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों को पेट के अंदर ही, यानी कि कोख के अंदर ही मार दिया जाता है। ये तो बहुत ही आम सी बात हो गई है आज के दौर में। फोर्टिसाइड का मतलब क्या होता है? फोर्टिसाइड का मतलब ये होता है कि पहले ही अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता करवा लिया जाता है कि कोख में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। यदि लड़की हुई तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है। इसी वजह से जो है अब हमारे पास 1000 में से मात्र 914 लड़कियां ही जीवित रह पाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे लड़कियां 1000 में से कुछ कम हो रही हैं यहाँ पे, उनको या तो मार दिया जा रहा है या फिर वो किसी भी प्रकार से उनका डेथ हो जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। लड़कियों को भी समान अधिकार है जीने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ही हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 3 लाख यानी कि 3 लाख गर्ल्स एज्ड बिलो 15 ईयर्स आर नॉट ओनली मैरिड बट हैव ऑलरेडी बॉर्न अ चाइल्ड एट लीस्ट वंस। देखिए लगभग हमारे भारत में 3 लाख ऐसे लड़कियां हैं जिनका उम्र जो है वो 15 साल से कम है, जिनका उम्र 15 साल से कम है और उनका क्या हो गया है? शादी हो गया है। शादी होने के साथ साथ 15 साल की उम्र में ही उनके पास कम से कम एक बच्चा भी हो गया है, यानी कि उन्होंने अपने एक बेबी को भी जन्म दे दिया है। सोचिए, मात्र 15 साल की उम्र में, तो क्या भयावह स्थिति रहा होगा। 15 साल की उम्र में किसी बच्चे को जन्म देना ये बहुत बहुत ही मतलब सोचने वाला बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 50% ऑफ मैरिड वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 years have anemia and nutritional anemia caused by iron deficiency which has contributed to 19% of maternal death। देखिए 50% हमारे पास, हमारे भारत में 50% ऐसे वुमेन हैं जिनका कि एज कितना से कितना है? 15 से 49 तक है, जिनका कि शादी हो चुका है। और उनमें ये खास करके देखा गया है कि उनमें जो है एक अनीमिया हो गया है और न्यूट्रिशनल अनीमिया बेसिकली हो गया है। मतलब कि उनमें ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी है, किसकी वजह से? आयरन की। यानी कि आप बेसिकली कह सकते हैं कि आयरन का उसके बॉडी में कमी होता है और इसके वजह से 19% जो है उनका डेथ भी हो जाता है।
मतलब ये हो गया कि 50% हमारे भारत में ऐसे शादीशुदा महिला है जिनका एज कितना है 15 से 49 तक, यानी कि 49 तक है, और वो किस चीज़ से सफ़र कर रही है, न्यूट्रिशनल अमीनिया से, यानी कि उसको कहीं ना कहीं जो है न्यूट्रिशन का कमी है। बात समझ में आ रही है? तो उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और इसी के वजह से जो है उनका 19% महिलाओं का डेथ भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अबॉर्शन आर ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन इंडिया। बहुत बार तो अबॉर्शन भी कर दिया जाता है। अबॉर्शन मतलब पेट में ही बच्चे को मार देना। ये भी जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या है मैटरनल मॉर्बिडिटी का। मैटरनल मॉर्बिडिटी का मतलब हमारी जो शादीशुदा वुमेन है, जो माएँ हैं, जो कि मदर है, उनको बीमारी जो है इन वजह से भी हो जाता है। बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता है, इस वजह से भी उनको बीमारी हो जाता है और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एंड मोर्टेलिटी इन इंडिया, यानी कि कहीं ना कहीं जो है समस्या तो बढ़ ही रहा है। हेल्थ, तो ये तो बेसिकली हम लोग ये बात कर लिए कि किस प्रकार का हमारे भारत में वुमेन्स के हेल्थ को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन अब क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को वुमेन के हेल्थ को सुधारने के लिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ इज अ वाइटल पब्लिक गुड एंड अ बेसिक ह्यूमन राइट। देखिए, हेल्थ जो है ना वाइटल पब्लिक गुड है, मतलब कि स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जो कि हर किसी को मिलना चाहिए। पब्लिक गुड मतलब कि हर किसी को मिलना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। एंड अ बेसिक ह्यूमन राइट, मतलब कि हर एक आदमी का ये अधिकार है कि उसको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल सिटीजन्स कैन गेट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि हर एक लोगों को हेल्थ फैसिलिटी पहुँचे, हर एक लोग स्वस्थ रह सके, इसके लिए जो है हम लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड एरिया में भी हॉस्पिटल्स खोलने की ज़रूरत है। मतलब कि डिसेंट्रलाइज का मतलब शहर के अलावा गाँवों में भी हम लोगों को अस्पताल, दवाइयों को दुकान, है ना, छोटे मोटे डिस्पेंसरी, ये सब खोलने की ज़रूरत है। तभी जाके हमारा इंडिया जो है वो हेल्दी हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर द अल्टीमेट गोल शुड बी टू कीप पीपल मूव टुवर्ड्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि आखिरकार हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल ये होना चाहिए कि हर एक आदमी को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, और यानी कि बिल्कुल वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सकता है, बीमार कम पड़े, हेल्दी लाइफ जिए। और ये तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी का भी साथ होगा तब। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। यहीं पे हमारा इस चैप्टर का द एंड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रकार के टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।